हेलो दर्शकों, आप सबका स्वागत है। सारा अधिकार में कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने सारा अधिकार से बात की। विधानसभा चुनाव को लेकर महायुति सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इस चुनाव में जनता सब समझ चुकी है और महाराष्ट्र की जनता महाविकास आघाड़ी को जिताएगी। विधानसभा चुनाव 2024 से पहले महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी एमवीए गठबंधन सरकार ने प्रत्येक निवासी के लिए स्वास्थ्य सेवा को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करने के लिए डिज़ाइन की गई स्वास्थ्य देखभाल पहल का एक व्यापक सेट पेश किया है। ये प्रस्ताव राज्य भर में विविध स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को लक्षित करते हुए स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। निवारक देखभाल से लेकर आपातकालीन प्रतिक्रिया तक पहल का उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित आबादी के लिए स्वास्थ्य देखभाल पहुंच के अंतराल को कम करना है। 9 से 16 वर्ष की लड़कियों के लिए मुफ्त एचपीवी टीके उपलब्ध कराने का एमवीए सरकार का प्रस्ताव इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण है। यह पहल न केवल एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता है, बल्कि विशेष रूप से सीमित वित्तीय संसाधनों वाले परिवारों के लिए स्वास्थ्य समानता हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सर्वाइकल कैंसर नियम और मध्यम आय वाले देशों में महिलाओं को असमान रूप से प्रभावित करता है और भारत इस वैश्विक बोझ का एक बड़ा हिस्सा वहन करता है। महात्मा फुले जन आरोग्य योजना का विस्तार। महाराष्ट्र के प्रमुख स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम महात्मा फुले जन आरोग्य योजना MPJAY ने ऐतिहासिक रूप से चुनिंदा बीमारियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है और सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पताल में कुछ उपचारों को कवर किया है। स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की समीक्षा एवं विस्तार। सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दवा की उपलब्धता। महाराष्ट्र के एम्बुलेंस बेड को 2000 वाहनों तक विस्तारित करने का एमवीए का वादा राज्य भर में आपातकालीन स्वास्थ्य देखभाल पहुंच को मजबूत करने की प्रतिबद्धता है, खासकर ग्रामीण और दूर दराज के समुदाय के लिए जहां चिकित्सा सुविधाएं घंटों दूर हो सकती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। दोस्तों, मैं हूं आशा शर्मा। सहारा अधिकार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि देख रहे हो, देश दुनिया की बड़ी से बड़ी खबर हमारे चैनल में दिखाई जा रही है। लेकिन विधानसभा का जो इलेक्शन है काफ़ी चर्चे में आ चुका है। उसकी जानकारी के लिए हम मिलेंगे अपने नए मेहमान से। सर नमस्कार, क्या कहना चाहोगे इलेक्शन को लेके? इलेक्शन काफ़ी गर्म हो चुका है और चर्चे का विषय बन चुका है। इस बारे में क्या कहना चाहोगे? करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे डाले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी गांव-गांव जा रही है, पाँव-पाँव जा रही है, नगर-नगर जा रही है, डगर-डगर जा रही है। अपनी पांचों गारंटियों को, राहुल जी ने जो 5 गारंटियाँ दी हैं, महाविकास आघाड़ी ने जो 5 गारंटियाँ दी हैं, उसके साथ जा रही है। महिलाओं को 3000 रुपये देने की बात, बेरोजगारों को 4000 रुपये देने की बात, क्या नाम MSP किसानों को देने की बात, किसानों की कर्ज माफ़ी करने की बात, ये सारी बातों को लेकर के कांग्रेस पार्टी जो है हर घर पे जा रही है और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और लोग महायुति की सरकार से हैरान भी हैं, परेशान भी हैं, उनकी गद्दारी से गुस्से में भी हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम एक बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं, क्योंकि जनता अपना आशीर्वाद हमको बना के रख रही है। जैसे कि यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कटेंगे तो बटेंगे, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि ये भी एक चर्चा का विषय है। सर देखिए, इस तरीके के नारे वही लोग दे सकते हैं जो काटते हों और बांटते हैं। उन्होंने बांटा, काटा, नल को, नील को, कोल को, भील को, पिछड़े को, आदिवासी को, दलित को, सब लोगों को इन्होंने काटा और बांटा। और जब इनके अधिकार देने की बात आती है तो कहते हैं एक हो जाओ। सच बात यह है कि काटने, बांटने, छांटने वाले लोगों का महाराष्ट्र में कोई स्थान नहीं है और देश में कोई स्थान नहीं। संविधान विरुद्ध बात है। और आज की डेट में चूंकि इन्हें अपने काम का जवाबदारी न देना पड़े, इनको ये ना बताना पड़े कि इन्होंने रोजगार कितने दिए, इनको ये ना बताना पड़े कि इनके राज्य में कितने किसान
आत्महत्या कर रहे हैं, इनको ये ना बताना पड़े कि शिवाजी राजे की मूर्ति में भी भ्रष्टाचार करके 3600 करोड़ रुपए खा गए हैं। ये सब चीज़ों की जवाबदारी ना हो, इसके लिए ये इस तरीके की बातें विषयांतर के मुद्दे उठाते हैं। सर, राहुल गांधी जी ने कहा था कि युवाओं को जो क्वालिफाइड है उनको हर साल अप्रेंटिसशिप दिया जाएगा अगर आपकी सरकार आती है। राहुल जी तो नेता प्रतिपक्ष बन ही चुके हैं, तो क्या महाराष्ट्र के युवाओं को ये सुविधा मिलेगी? हमने तो ऑलरेडी बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, और उस समय जो बात की थी वो राष्ट्रीय स्तर पर की बात थी। राष्ट्रीय स्तर पर हमारी सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर हमारा राष्ट्रीय स्तर का घोषणा पत्र लागू होगा। केंद्र स्तर पर हमारा घोषणा पत्र लागू होगा, जिसमें 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप देने की हमने बात की है, वो भी हमारा घोषणा पत्र लागू होगा। महिलाओं को जो हमने पैसा देने की बात की है एल्डरली, वो भी हमारा घोषणा पत्र लागू होगा। महाराष्ट्र के चुनाव में महाराष्ट्र का घोषणा पत्र लागू होगा। महाराष्ट्र में जिस तरह का क्राइम बढ़ चुका है, 6 मर्डर हो चुके हैं अभी तक। एक छोटी बिटिया थी, छोटी बच्ची के साथ भी आपने देखा था बदलापुर में कितनी भारी घटना हुई थी। महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है। अगर आपकी सरकार आएगी तो किस तरह का बदलाव लाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर समाज के हर अंग की जवाबदारी आएगी। हम लोग देश के कानून को लागू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने कानून को लागू करती है। भारतीय जनता पार्टी संघ के स्कूल में जो एक दुर्दांत घटना बदलापुर में हुई, उनके सच को दबाने के लिए आप देखो इनकाउंटर उन्होंने करा दिया, जबकि वो हथकड़ी में था आपके सामने। गृह मंत्री पिस्टल लेकर के, तो अदालत का धन्यवाद है कि अदालत ने उनको डांट लगाई तो उन्होंने वो फोटो हटाई। तो ऐसी ऐसी जब जगह पे चीज़ें सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए लोग बात कर रहे हो तो हम इनकी बात नहीं करते। कानून का शासन जैसे ही देश में आता है, जैसे ही राज्य में आता है, अपराधी अपने आप भाग जाते हैं। वरना बाबा सिद्दीक जैसे जिस तरीके से मुंबई को सोमालिया बना दिया, बाबा सिद्दीकी मर्डर हुआ, इससे पहले एक क्या नाम शिवसेना के सिंधे गुट के आमदार ने उद्धव गुट के खासदार क्या नाम वो कॉरपोरेटर को मार दिया था, थाने के अंदर गोलियां चला रहे थे ये लोग। जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, मुंबई को सोमालिया जो जिन लोगों ने बनाया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई। सर, यूपी में बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना पक्ष रखा है और क्लियरली कहा है कि लोगों के कहने पर या प्रशासन किसी भी तरीके का निर्णय बुलडोजर के हित में नहीं ले सकता। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोगों के घरों को उजाड़ा गया है, कांग्रेस पार्टी उन्हें किस तरह का सहयोग करेगी और फ्यूचर में बुलडोजर एक्शन ना हो उस पर कैसे काम करेगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने परसों करारा तमाचा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के मुंह पर मारा है। गाल उनका लाल है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जो गाइडलाइन दी है वो सारी की सारी गाइडलाइन कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन पूरा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कहा कि बुलडोजर जो है इन्होंने विनाश की निशानी बना दिया है, विकास की निशानी की जगह। बुलडोजर जो कभी किसी समय जेसीबी निर्माण करता था, जो लोगों के घर बनाता था, आज की डेट में घर तोड़ने के काम आ रहा है। ये बिल्कुल अस्वीकार्य है, संविधान विरुद्ध है। और उन अधिकारियों को भी मेरी चेतावनी है, जिन लोगों ने इस गैर कानूनी काम को किया है, सब जेल जाएंगे। सबके सबको जेल भेजा जाएगा। आज नहीं तो कल भेजा जाएगा, जांच करके जेल भेजा जाएगा। एक चीज़ बहुत स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन आम आदमी के हित की रक्षा के लिए और संविधान की रक्षा के लिए और आरक्षण की रक्षा के लिए, जाति जनगणना के लिए जो बन पड़ेगा वो सब करेगा। मोदी जी ने एक जुमला दिखाया था कि 15-15 लाख रुपया सबके अकाउंट में आएगा, और महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना पे 1500 रुपया मात्र लोगों को मिला है। अधिवेशन शुरू हो गया, वो योजना भी बंद हो चुकी है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये बेईमानों की सरकार है, गद्दारों की सरकार है, पार्टी तोड़क लोगों की सरकार है। इन लोगों को अपना खोखे की सरकार है, इनको अपना पैसा वसूलना है। आपके सामने है कि आज की डेट में तो सरकार अब हमें समझ में आ रहा, ना भाजपा की है, ना शिंदे की है, ना किसी की, तो अडानी की सरकार है। अभी जो परसों अजीत दादा ने खुलासा किया कि अडानी ने सरकार बनाने में वो बैठे हुए थे अमित शाह जी के साथ, तो हम जब अडानी की सरकार होगी तो पैसा ही वसूलेंगे। हम लोग बहुत स्पष्ट रूप से आम आदमी को मजबूत करने के लिए जो सारी योजनाएं हमने बताई हैं वो सारी की सारी योजनाओं पर काम करेंगे। लाडली बहना पर भी काम करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देने पर, नहीं तो भत्ता देने पर काम करेंगे, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य देने पर काम करेंगे। हम समृद्धि लाने के लिए काम करेंगे ताकि हर आदमी को उसका फायदा हो। हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहोगे? 20 तारीख को मतदान आखिरी दिन है,
तो हमारे व्यूवर्स को आप क्या संदेश देना चाहोगे? बहुत साफ सी बात है कि आइए, घर से निकलिए, पहले मतदान कीजिए, फिर जलपान कीजिए और कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के सारे हमारे जो प्रत्याशी हैं, आधिकारिक जितने सारे प्रत्याशी हैं, सबको जिताने का काम कीजिए और महाराष्ट्र को खुशहाल कीजिए। महाराष्ट्र को लुटेरे और गद्दारों के हाथों से बचाइए और महाराष्ट्र की जनता ने जिन विधायकों को चुना लेकिन सरकार अडानी ने चुनी, ऐसे लोगों से महाराष्ट्र को बचाइए। महायुति की जो सरकार है, ये महा ठगों की सरकार लोगों ने आरोप लगाया था, अब जनता की सरकार लाइए, महाविकास अघाड़ी की सरकार लाइए। धन्यवाद। जैसा देखा अभी इन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही है कि जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे देशवासी, जो हमारे महाराष्ट्र की जनता है, अपने वोट अपने विचारों से दीजिए। ऐसा ना हो कि आपके वोटों का कोई दुरुपयोग करे। इसके लिए जो वोट देना है सोच समझ के दीजिए और उन्हें दीजिए जो अपने देश के हित के लिए काम करता है। हमारे चैनल से यूँ बने रहिए, हम फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार। सर